दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा अर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल किस प्रकार से हल होता है, ठीक है। और कुछ टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्रय मूल्य का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 490 रुपये में बेचने से 16.2/3% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सवाल को आपको हल करना है किस तरीके से। अब यहाँ 16/2/3% कहेगा दोस्तों, तो 16/2/3 का मतलब 1/6 होगा। हो सकता है जो लोग नया देख रहे हो वीडियो तो उनको ना मालूम हो, जो हमसे ना पढ़े हों या हम इस तरीके से बताए हुए हैं, अगर आपको वह वीडियो ना मिला हो तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए ध्यान दीजिएगा, 16/2/3% का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले भिन्न है, इसको साधारण में बदलेंगे। 16×3 = 48, 2 50, 50/3 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। यह 0 0 से कट गया, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 1/10 आया दोस्तों। इस प्रकार से आपने भिन्न में बदला, ठीक है। तो यहाँ नीचे वाला क्रय मूल्य होता है और ऊपर वाला अगर लाभ बोला है तो लाभ हो गया, अगर हानि बोलता तो हानि। नीचे वाला क्रय मूल्य क्यों होता है दोस्तों? आपको पता है कि लाभ और हानि का आधार जो होता है वो क्रय मूल्य ही होता है। तो यहाँ जो आपका लाभ होगा तो भी क्रय मूल्य से आंका जाएगा और हानि भी होगा तब भी क्रय मूल्य से। अगर लाभ से ज़्यादा हुआ तो क्रय मूल्य होता है, अगर लाभ से कम हुआ तो अगर लाभ से ज़्यादा हुआ तो क्रय मूल्य से अगर ज़्यादा हुआ तो दोस्तों लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य से कम हुआ तो हानि होता है दोस्तों। तो यही चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप बेचते समय क्रय मूल्य से ज़्यादा बेचते हैं तो लाभ होगा, अगर उससे कम बेचे तो हानि होगा। इसलिए दोस्तों इसे आधार लाभ और हानि का क्या माना जाता है? क्रय मूल्य। इसी कारण नीचे जो रहेगा वही क्रय मूल्य रहेगा। यदि लाभ हानि बोल रहा है तो चूंकि लाभ और हानि किस पर डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। तो 6 में खरीद के 1 रुपये का क्या करता है? लाभ लेता है दोस्तों। तो 6 में जैसे आपने खरीदा 1 रुपये का लाभ लिया तो दोस्तों बेचेंगे कितने में? 7 रुपये में। और 7 बराबर दोस्तों क्या दिया गया है? 490 दिया गया है, ठीक है। तो जब 7 बराबर 490 दोस्तों, तो 1 बराबर 1 का निकालने के लिए हमेशा भाग किया जाता है। तो 7 सते 49, 1 बराबर 70 आ गया दोस्तों। और क्रय मूल्य आपका क्या है? 6 है। तो 6 बराबर दोस्तों हो जाएगा 6 0 0, 6 सते 42, 420 रुपया आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसलिए मैंने इसको बताया दोस्तों। अब इसी तरीके से एक आध दो क्वेश्चन और देख लीजिए।
जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसी के आधार पर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दूसरा, कि किसी विक्रेता को कोई वस्तु 6,448 रुपये में बेचने से 14.2% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आपने देखा कि 14.2% का मतलब आपको पता है कि 1/7 होता है। इन केस अगर नहीं कर पाते हैं आप, 1/7 आपको जानकारी नहीं है, तो 14 सते 98 2 100, 100/7% का मतलब बटे में 100, 100 से कट गया, 7 एक कम 7, ऊपर 1/7। आपको मालूम है कि ये क्या है, क्रय मूल्य है, और ये आपका क्या है दोस्तों, लाभ है। माने 7 में खरीद के एक लाभ लिया, तो आप बेचें कितने में होंगे दोस्तों, 8 रुपये में, और 8 बराबर 64.48 दिया गया है विक्रय मूल्य। तो 1 बराबर निकालेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ 8 अठाई 64 कट गया, 4 उतारे 0, 8 छंग 48, 1 बराबर 806 आया। तो आपको बताना क्या है दोस्तों, 7 बराबर क्रय मूल्य बराबर, तो यहाँ 7 छंग 42, हासिल लगे 4, 7 अठे 56, 42 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक हानि देख लीजिए। फिर कभी कभी लाभ और हानि दोनों साथ में बोलता है और विक्रय मूल्य पूछता है, और कभी कभी दोनों लाभ की बात करता है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को दोस्तों देखिए, और फिर हम आपको ये प्रैक्टिस करा रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चाहे आपका टेट का पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, चाहे कोई भी XYZ पुलिस का पेपर हो, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो, सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं दोस्तों। और फिर भी चैप्टर वाइज अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो ध्यान रखिएगा कि मेरी अपनी वेबसाइट है अर्श एकेडमी, मतलब अर्श एकेडमी जो है, आप स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस के arshacademy.com डालेंगे तो वेबसाइट खुलेगी। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं दोस्तों, तो उसमें ऑनलाइन क्लास पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पेमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, मेरा वीडियो परचेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन वहाँ आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें बताई गई हैं, और यहाँ तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों। अभी एक लाभ वाला हुआ, एक हानि वाला दोस्तों। जैसे कहा जाए कि एक व्यापारी अपनी स्कूटर 12,000 रुपये में बेचकर 11.1/9% की हानि झेलता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। फिर वही चीज़, 11 से 1/9% का मतलब 1/9 होता है। अच्छा, जिनको जानकारी ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ डिटेल में। 11 9 99, 100/9% का मतलब बटे में 100। ठीक है, 00 से कट गया, 9 1 कम 9, ऊपर 1 हुआ, 1/9 हो गया। आपको पता है कि 9 आपका क्रय मूल्य होता है और 1 आपका दोस्तों क्या दिया गया है, हानि दिया गया है। यहाँ पर अगर हानि लिखा है तो मैंने कहा ऊपर वाला हानि, लाभ हानि प्रतिशत में दिया है तो नीचे वाला क्रय मूल्य, ऊपर वाला लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। क्यों ऐसा? क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। क्रय मूल्य से ज़्यादा हुआ तो लाभ और क्रय मूल्य से कम हुआ तो हानि। जैसे 9 में खरीद कर एक हानि झेला तो बेचा कितना होगा बेचारा, 8 में, तभी तो हानि होगा। 9 में खरीद के अगर 8 में बेचेगा तभी तो हानि होगा ना। अगर यह 8 बराबर हानि दिया गया है 12,000, तो 1 बराबर निकालने के लिए भाग करिए तो 15 8 120 होता है। और यहाँ 00, 1 बराबर 1500, तो 9 बराबर दोस्तों क्रय मूल्य बताना है। 9 से गुणा करेंगे, 9 0 0, 9 0 0, 9 पचे 45 होता है और 9 1 कम 9 4 13,500 रुपया इसका क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य होगा। तभी इतने में खरीद कर इतने में बेचेगा तो इसे हानि होगा। तो अभी आपने देखा कि क्रय मूल्य निकालना आपने सीखा। कभी कभी दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है, अक्सर एग्ज़ाम में देता है तो क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से, इसको ध्यान दीजिएगा। और यह प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो मैं काफ़ी डिमांड के बाद बनाया हूं दोस्तों। नंबर सिस्टम का बना रहा था तो बहुत लोगों ने कहा सर प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज वगैरह का डालिए, चूँकि ये सब सारी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने ऐसा किया। अब आपको ध्यान देना है कि अभी तक क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे, अभी भी आपको अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, जैसे कभी कभी दोस्तों कहता है क्वेश्चन कि एक व्यापारी किसी वस्तु को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी वस्तु को 2480 रुपये में बेचकर 20% की हानि झेलता है। यदि 20% का लाभ कमाना हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, तो इसको कई तरीके से कर सकते हो दोस्तों। आइए हम 2 तरीके से बता देते हैं आपको। एक बात बताइए, प्रतिशत जहाँ भी लगा होता है उसका मानक क्या होता है, 100 होता है। माने 100 से ज़्यादा हुआ तो लाभ, 100 से कम हुआ तो हानि। ठीक है, 100 लाभ होता है तो 100 में जोड़ दिया जाता है, हानि होता है तो घटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आधार क्या होता है, प्रतिशत का 100, क्योंकि बटे में क्या होता है, 100 होता है। तो आपने देखा कि 20% हानि का मतलब कितने में बेचेगा, 80 में। क्यों? क्योंकि 100 में 20 घट जाएगा। और अगर लाभ की बात करता है 20%, तो लाभ कितना हो गया, 120 हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि 20% लाभ हुआ तो 100 में जुड़ जाएगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा होने पर क्या होता है, लाभ होता है।
और यह 80 बराबर दोस्तों दिया गया है कितना, 24/80 दिया है। ध्यान रखिएगा। तो आपको एक का मान निकालना है, 0 0 से कट जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 एक कम 8, 1 बराबर 31 आया दोस्तों। तो 120 बराबर 0 से गुणा करिए, 12 एक कम 12, 12 तिहाई 36 एक 3720 रुपये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगर आप एक तरीका और है, आपको पता है कि सेम परसेंटेज का क्या हो रहा है, लाभ हानि, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। दूसरा तरीका आपने देखा कि 5 आपका क्रय मूल्य होता है, जबकि मैं बता चुका हूँ आपको आधार नीचे क्रय मूल्य। हानि कहता है तो 5 में से 1 गए 4। अगर लाभ कहता है तो 5 1 क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर सेम है तो नीचे वाला क्रय मूल्य दोनों क्या है, सेम है, इसी वजह से हमने क्या कर लिया, जोड़ और घटा लिया। ठीक है। अगर यह अलग अलग होता दोस्तों तो इसको बराबर कर लेते। ठीक है, बस और कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती है। अभी अलग अलग का भी सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आप देखिए कि यह 4 बराबर दिया गया, हानि वाला कितना, 2480। जब 4 बराबर इतना दिया गया है दोस्तों तो 1 बराबर 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 620 हो गया। तो 6 बराबर बताना होगा दोस्तों। तो जब 1 का मान आ गया तो 6 का मान निकालने के लिए गुणा करिए, 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 छंग 36 एक 3720। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने देखा कि आपने विक्रय मूल्य निकाल लिया। और उसके बाद दोस्तों और इसी तरीके का एक क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों देखिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, किसी वस्तु को ₹2700 में बेचने से 10% की हानि होती है यदि उसे 16.2/3% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आपने देखा कि 10%, तो आप देखो यहाँ पर जैसे पहले वाले तरीके से इधर वाले तरीके से लगाए थे, अब जोड़ने घटाने में दिक्कत होगी। तो आप क्या करिएगा, 10% का मतलब 1/10 होता है, और 16.2/3% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 1/6। हमने कहा था इन दोनों को बराबर होना चाहिए, इन दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
तो बराबर करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 10 और 6 है, तो 10 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 30। दोस्तों 10 तिहाई 30 हो जाएगा। तो जब 3 हुआ तो ऊपर 3 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 6 पंजे 30, तो ऊपर 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ 30 में खरीदा और 3 का लाभ लिया, तो बेचा कितने में, 33 में। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ 10 में खरीदा है, ठीक है, और 1 की हानि हुई तो बेचा कितने में, 9 में। यहाँ 10 आपका क्रय मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य आपका 6 है, और 1 लाभ लिया तो बेचा कितने में दोस्तों, 7 में। मैंने कहा इन दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, तो 10 और 6 का लघुत्तम कितना हुआ, 30। अब 10 से 30 में भाग करोगे तो 10 तिहाई 30, 3 आया, तो 3 से गुणा करेंगे इसमें। भाई 10 तिहाई 30, 3 आया, तो 3 से इसमें गुणा करोगे, तो 3 नवा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ 6 पंजे 30, कितना हुआ, 5 हुआ, तो 5 से इसमें गुणा करोगे, 5 सते 35। बराबर करने के लिए दोस्तों ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि 30 क्रय मूल्य, हानि वाला 27 और लाभ वाला 35। और जब 27 बराबर 2700 दिया गया है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 100। जब 1 बराबर 100 हुआ दोस्तों, तो 35 बराबर क्या हो जाएगा, 3500। यहाँ देखिए 27 बराबर दिया गया है 2700, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 27 से कम 2700। जब 1 बराबर 100, तो 35 बराबर 3500। तो दोस्तों आज इतना ही। गुड नाइट। से इस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पहले प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर आपको परसेंटेज का, इसी तरीके से सारे टॉपिक्स का आपको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करा देंगे दोस्तों।